एक रस्म हम करने वाले हैं जनक की शाखा सिंदूर को मिटाने वाली। हम बात कर सकते हैं क्या? और अगर नहीं तो इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। आई नो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, मैं बस थोड़ी देर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कम ऑन अर्शी, प्लीज़ प्लीज़ रो मत। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और मेरा कहना मानो, मैंने जो भी किया ना वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड तुम्हें इन सब चीज़ों से कितनी चोट पहुँचेगा। मंदिर में भगवान के सामने तुमने शादी की, ये कोई छोटी बात नहीं है। आंटी, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। वो शादी को मैं नहीं मानता। जो कुछ भी हुआ ना वो रियल नहीं था, झूठ था सब। मेरे लिए उस शादी की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, चाहे वो मंदिर में या कहीं। बहुत सारे पंगे हो चुके हैं बट आंटी, अगर आप जनक की शादी किसी अच्छे लड़के से करवाती हैं तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन उससे पहले उस अपने लड़के की शादी करनी और इसकी पहले शादी को भी करा दो। हाँ हाँ अच्छी बेटा, जैसा तुम चाहती हो सब वैसे ही हो। मैं आज की अगर बात करूँ तो मेरी और अर्शी की लाइफ में काफ़ी भूचाल सा मस्त गया है। इस वक्त काफ़ी कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो उनको घर में ले जाने की ट्राई कर रहे हो और आपकी अलग कुछ एक आर्ग्यूमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है जी हाँ, एक्चुअली अर्शी ने कुछ स्लीपिंग पिल्स ले ली थी जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है एंड नाउ शी इज़ थैंकफुली गुड। तो अब हम उसे घर ले जा रहे हैं एंड यही है कि घर पर एक रस्म हम करने वाले हैं जनक की शाखा सिंदूर को मिटाने वाली। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि वो थोड़ा रेस्ट करके वहाँ पर आ जाए। और हम सब बहुत ज़्यादा अपसेट भी है अनिरुद्ध से कि उसने इतना बड़ा सच हम सबसे छुपाया है एंड जिस वजह से अर्शी ने इतना बड़ा स्टेप लिया तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन है। बिकॉज एक पॉइंट पर मुझे सृष्टि जी को आई हैव टू टेल हर सॉरी। तो कहीं ना कहीं हमारे ईगो को भी ठेस पहुंचती है बिकॉज हम इतने वी आर बोस एंड इतना औहदा है हमारा सोसाइटी में। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग। सो अब क्या करती हुई नजर आएंगी? इस तरह से शादी की बात को भी यहाँ पे निकला है। यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको बताया कि शादी को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं दोनों फैमिलीज को में। हाँ ऑफ कोर्स होंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि आपके होने वाले फियांसी के साथ ऑलरेडी उसने शादी कर रखी है और इतना बड़ा झूठ उसने छुपाया है तो कहीं ना कहीं अर्शी का गुस्सा होना जायज़ है, सृष्टि का भी गुस्सा होना जायज़ है। बट जब इतना बड़ा स्टेप ले लेती है तो ऑब्वियसली हमें भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है बिकॉज अर्शी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, हम बहुत क्लोज है, हम उसे लिटरली बेटी की तरह मानते हैं। तो हम भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। अब जनक के लिए क्या करती हुई नजर आएंगी? जनक की वजह से हमारे घर में बहुत सारे पंगे हो चुके हैं बट क्या कर सकते हैं अब। कई बार सर्कमस्टेंशनल लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड बट स्टिल वी कैन नॉट लेट इट गो। और ये सब जनक की वजह से ही हुआ है तो हमें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जनक को माफ नहीं करने वाली है? नहीं, उसे क्यों माफ़ करूँगी मैं ऑफ कोर्स उसे माफ़ नहीं करूँगी वरना शो आगे कैसे बढ़ेगा। तो उसे तो हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं। इनफैक्ट और भी ज़्यादा स्टर्न हो जाऊँगी मैं तो कि मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद तक तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। चलो लड़के ने नहीं बताया बट एटलीस्ट तुम किसी से तो कुछ शेयर कर सकती थी। तो वो भी एक गुस्सा है उसके ऊपर। बाकी क्या फीडबैक आपको मिलता है? अगर आपकी अगर फीडबैक की अगर बात करूँ तो इतना जो गुस्सा दिखाती हुई नजर आती है आप स्क्रीन पर। मुझे तो लोग बहुत लिखते हैं ये लड़की कि आप उसे पसंद कर लो, आपकी बहू बना दो, बहुत कुछ लिखते रहते हैं। बट आई थिंक एज अ कैरेक्टर अगर मैं देखूँ तो तनुजा बोस एक बहुत ही स्टर्न कैरेक्टर है एंड शी स्पीक्स व्हाट्स इन हर हेड। वो कहीं पर भी अब जहाँ पर उसे लगता है कि बेटे ने भी बहुत बड़ी गलती की है वो उसके लिए माफ़ी भी मांगती है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के अगर उसे लगेगा कि वो लड़की सही है तो वो शायद, पता नहीं, यू नेवर नो। वो लड़की आज भी इसके नाम का ही शाखा और सिंदूर पहन रही है। पहन रही है ना? आंटी आज ही हम सब कुछ मिटाने वाले थे, इनफैक्ट तैयारी भी हो गई थी, लेकिन अर्शी की वजह से यहाँ आना पड़ा। हाँ लेकिन अब अर्शी ठीक है, हम आज ही घर जाकर हर निशानी मिटा देंगे। लगता है हमें चलना चाहिए, शिव भी आराम की जरूरत है, सारी बातें यहाँ करना जरूरी है। अर्शी, तुम मेरे साथ आ जाओ। हाँ नहीं,
Darling. हाँ हाँ अर्शी, तुम्हारे बिना सब कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, फिलहाल तुम अपने घर जाकर रेस्ट करो। शाम को जब तुम बेटर फील करोगी ना, हनी के साथ आना। आप भी आना सृष्टि। मैं मानती हूँ आनी गलती, मैं मानती हूँ आनी ने गलती की है, लेकिन जनक से भी वो आप लोगों की बदौलत ही मिला है। Darling. अच्छा, ये सही कह रही हैं आप, लेकिन मैंने इससे नहीं कहा था कि वहां से उसे उठाकर अपने घर लेकर आओ। एंड बाय द वे, झनक को हम हमेशा इग्नोर ही करते आए।